एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन। देखो, अब क्या कर दिया गया है, 10th में 25 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। तो उनमें से वो हमको करने होंगे 25, जिसमें हमें एक ओएमआर शीट मिलेगी, उस पर हमें गोला भरने होते हैं उसमें ओएमआर शीट में। तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मैं उनको करके दिखाऊंगी आपको। और फिर आपको क्वेश्चन करने के बाद एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा आपको, और वो उस पर टिक कर देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करती हूँ। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, साइन 30 का मान है। तो साइन 30 का मान हमको कैसे पता चलेगा? साइन 30 का मान, तो साइन 30 का तो हम टेबल से देख के पता करेंगे। अगर आपको टेबल नहीं बनानी आती है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, उसकी मैंने बहुत अच्छी एक टेबल बनाई हुई है। देखो, साइन 30 का मान कैसे निकालेंगे? तो साइन 30 का मान हमने याद है तो हम सीधा ऐसे लिख देंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इसका सीधा टिक लगा दो, 1/2। बट मैं यहाँ पे तो टिक लगा रही हूँ, बट जब आप पेपर में करेंगे ना तो उसमें ओएमआर शीट में गोला भरने होते हैं, तो वो भर देना ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, जैसे भी आप भरना चाहें वैसे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ इसका। देखो, यदि cos a बराबर 0 है तो a का मान होगा। अब देखो, ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अब देखो, cos a बराबर हमको 0 दिया हुआ है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ cos a बराबर 0। ठीक है, तो cos a बराबर 0 मुझे दिया हुआ है। अब ये देखो आप कि 0 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 0 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? अब देखो, अगर आपको टेबल पता है ना, वो सारी वैल्यू याद है, तो आप झट से बता दोगे कि कॉस में, यानी कॉस ए इज इक्वल टू 0 जो होती है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है। कॉस 90 की वैल्यू होती है, ये देखो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब मैं इन दोनों की अगर मैं कंपेयर, यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 90 को मैं पाई/2 में लिख सकती हूँ। अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं पता है ना, तो पाई की वैल्यू 180 होती है। टिग्नोमेट्री में हम पाई की वैल्यू 180 रखते हैं, अदरवाइज तो 22/7 होती है। बट हम टिग्नोमेट्री में 180 यूज करते हैं पाई की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाई, अब मैं इन दोनों की अगर मैं कंपेयरिंग करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा निकल के? कंपेयरिंग करी तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू पाई/2। ये इसका मान निकल के आ गया। अब देखो ऑप्शन में, पहला तो 0 डिग्री बना रहा, दूसरा पाई/2 बना रहा, यानी ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट हो गया। ये समझ आ गया ना आपको, ये यहाँ से कैसे आया पाई/2? क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है यहाँ पे, और मैं 90 को अगर तोड़ के लिखूंगी तो पाई/2 में इसमें 2 का डिवाइड दूंगी तो 90 बच जाएगा ना, ये तो इसलिए मेरी ये वैल्यू पाई/2 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। मेरे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो है cos 110 बराबर होगा, यानी कि cos 110 दिया हुआ है और इन चार ऑप्शनों में वो किसके बराबर होगा? cos 110। तो अब मैं क्या करूंगी, आपको ASTC तो पता ही है। अगर आपको ASTC नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी एकदम। देखो, अब मेरे पास cos 110 है। अब देखो ASTC में क्या करूंगी, मैं इसको तोड़ के लिख सकती हूँ वैसे, cos 90 प्लस 90 प्लस 20, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। 90 में अगर मैं 20 ऐड करूंगी तो वो कितना हो जाएगा मेरा? 110 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि cos 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो है वो बदल जाते हैं 90 के लिए, जैसे cos साइन में बदल जाएगा, साइन cos में बदल जाएगा। ये बात भी, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, वो देख लेना आप मेरे चैनल पे जाके, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। तो ये cos है ना मेरा, तो ये मेरा साइन में बदल जाएगा। देखो, साइन में बदल गया। अब ये देखो, साइन में बदला, बट ये कॉस है और मैं 90 में कुछ ऐड कर रही हूँ, तो जब मैं 90 में कुछ ऐड करूंगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। तो ये आएगा मेरे पास साइन माइनस साइन 20 डिग्री। यहाँ पे -sin 20 डिग्री। तो मेरे पास ऑप्शन कितना हुआ? साइन, ये सॉरी मैं इसमें माइनस लगाना भूल गई यहाँ पे, ये माइनस, तो ऑप्शन कितना हुआ? ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया, -sin 20 डिग्री आ गया ये तो। अब अब अगला वाला, इससे फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 180 माइनस ए का मान है। अब देखो, साइन 180 में से माइनस हो रहा, तो
180 में से अगर मैं माइनस करूंगी तो ये मेरे पास ए एच टी सी है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे 180 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और 180 में से मैं माइनस करूँगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है मेरा, ये तो पॉजिटिव होता है साइन। तो मेरे पास जब मैं 180 में से इसको माइनस करूंगी तो ये मेरे पास आएगा साइन ए, ओनली साइन ए। अब चारों में ऑप्शन देखो तो इसका तो फर्स्ट ही करेक्ट है। समझ आया ना आपको, ये ए एस टी से है ये वाला क्वेश्चन, ए एस टी से निकल जाएगा बहुत ईजी से। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, इससे अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन बोला यदि tan a बराबर cot a है तो a का मान होगा। तो tan a बराबर अगर cot a है तो a का मान क्या होगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको ये कैसे करना है मुझे। tan a बराबर cot a मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, तो tan a बराबर अगर मेरे पास cot a है तो ये देखो, अगर मेरे पास मैं ऐसे लिखूं कि tan 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 a इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख दूं tan 90 माइनस ए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये मेरे पास निकल के ये आएगा कॉट ए। देखो मैं ए से अगर टेन से टेन की कंपेयरिंग करूंगी, इन दोनों की कंपेयरिंग करके मैं आपको बताऊंगी इन दोनों की, तो ये देखो टेन से टेन तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए बचा, 90 माइनस ए बचा मेरे पास में। अब मैं इस माइनस ए को इधर लाऊंगी तो ये होगा ए प्लस ए इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखो ए और ए 2a इज इक्वल टू 90। अब ए से इसे डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब मुझे यहाँ पे क्या पूछा, तो ए का मान होगा, ए का मान कितना 45 डिग्री। ऑप्शन चेक कर लो, ए 60 डिग्री ये नहीं है, ए बी 45 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरा ये वाला। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan माइनस 150 डिग्री का मान है। अब 150 डिग्री का मान पूछा है उसने, तो 150 डिग्री का मान कितना। अब मुझे पता है कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे tan tan ये हो गया tan 150। अब मैं इसको तोड़ के लिखूं, इसे भी मैं ए एच टी सी से करके बताऊंगी आपको। इसको मैं ए एच टी सी से कैसे करूंगी, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगी माइनस tan 90 प्लस 60, और मुझे पता है कि 10 में हो रहा था ये माइनस कॉट 60, और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब मैं ऑप्शन चेक करो आप, तो ए -√3 ये भी नहीं है, बी -1/√3, हाँ यहाँ पे माइनस भी तो आएगा, जो बाहर माइनस है तो ये माइनस, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अगर आपको ये ए एच टी सी नहीं आती है ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाई हुई है ये वाली ए एच टी सी, 2 पार्टों में आपको समझ आ जाएगी, ये फर्स्ट पार्ट में ये समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये 7 व्यंजक सेक, ये 90 है यहाँ पे, सॉरी 90 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ए का मान होगा। अब देखो सेक 90 में से माइनस हो रहा है, तो जब सेक मेरा 90 में से मैं माइनस करूंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेक को मैं किस में बदल दूंगी, कोसेक में, कोसेक ए आ जाएगा इंटू, और यहाँ साइन को मैं अगर उल्टा, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट 1/cos ए, ये तो आपको पता ही होगा ना, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन ए का अपोजिट 1/cos ए। अगर ये भी नहीं पता तो इसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, उस ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है। इससे ये वाली कैंसिल हुआ cos ए के से, तो आंसर कितना आया इसका निकल के 1। अब ऑप्शन चेक करो इसके, ए तो sec ए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 कौन सा, सी, तो मेरे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो इसका, एट्थ क्वेश्चन क्या बोलना मेरे पास, एट्थ क्वेश्चन बोला साइन 3 पाई, ये 3 है, 3 पाई का मान होगा। अब साइन 3 पाई का मान क्या होगा, साइन 3 पाई, अब देखो मैंने आपको बताया हुआ कि पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे पाई का मान मैं 180 डिग्री लूंगी यहाँ पे, तो जब मेरा पाई का मान, तो मैं यहाँ पे रख दूंगी उसको, मैं यहाँ पे रखूंगी तो साइन 3 × 180/2, और ये इससे कैंसिल हुआ 90, और ये इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास साइन 270 आ जाएगा। और साइन 270 को मैं कैसे करूंगी, फिर इसको तोड़ के कर दूंगी, तो मैं ऐसे करूंगी साइन
180 प्लस 90, तोड़ दिया मैंने ये 180 प्लस 90 में। तो मेरे पास कितना आया, साइन में मैं 180 में ऐड कर रही हूँ तो ये माइनस में जाना है और माइनस में साइन 90 हो जाना, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब ऑप्शन चेक करो, देखो इसका पहले ही ऑप्शन करेक्ट है तो मैं पहले ही गोला भर दूंगी उसमें। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, आप तुक्का से मत करना। अगर आप तुक्का से करोगे ना तो सारे गलत हो जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन कभी तुक्का से नहीं होते, वो हमेशा सॉल्व करके देखने होते हैं। आप पीछे एक रफ पेज पे ये सब सॉल्व करके देख लेना एग्जाम में, तो जो आंसर निकल का है एग्जैक्ट उसी पे गोला लगाना, वरना गलत हो जाएंगे। देखो 9 क्वेश्चन, इसका 9 क्वेश्चन, यदि tan a बराबर √3 है तो tan 2a का मान होगा। अब tan a बराबर तो √3 है और tan 2a का मान क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन, tan a बराबर √3 है। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, √3 तो हमें पता है कि इसमें tan 60 की वैल्यू होती है भाई। मैं यहाँ पे लिख दूँ tan 60। अब मैं इसकी कंपेयरिंग करूंगी तो tan से tan कैंसिल, यानी कि a बराबर मेरे पास 60 डिग्री आ गया निकल के। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, tan 2a की। अब मैं इस 60 को उठा के a की जगह पे रख दूंगी तो मेरे पास tan 120 आ गया, क्योंकि मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगी। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको तोड़ूंगी 90 प्लस 30 में, वही तोड़ के फिर ये एसटीसी पे आ गया, हम घूम फिर के वहीं पे। ये मेरे पास कॉट हो गया माइनस ए, 90 + 30, सॉरी 90 + 30 में तोड़ूंगी तो एक और 30 हो गया। अब मुझे पता कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, यहाँ पे माइनस है तो √3 हो जाएगी। अब ऑप्शन चेक करो आप, ये √3 है, ये माइनस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है मेरा। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ये 30 है यहाँ पे, गलती से ए लिख गया था वहाँ पे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, टेंथ। टेंथ में कैसे कराती हूँ आपको, ये इसके जैसा हो गया ना, ऊपर सेवन्थ जैसा हो गया, जैसे मैंने सेवन्थ कराया था ना वैसा 10 क्वेश्चन हो गया। अब मेरे पास दिया होगा कि व्यंजक साइन ए इंटू कॉट 180 प्लस ए का मान होगा। अब कॉट 180 प्लस ए का मान पूछा इन्होंने, तो साइन ए इंटू, अब कॉट 180 में अगर ऐड हो रहा तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे देखो कॉट 180 में ऐड हो रहा है तो वो हो जाएगा मेरे पास कॉट ए, वो तो कॉट ही हो जाना। अब मैं इसको अगर तोड़ के करूँ ना तो मेरे पास मैं इसको ऐसे कर लूँ, साइन ए इंटू, और कॉट का तो हमको पता ही है क्या होता है कॉट, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब कॉस साइन से तो साइन कैंसर, ये क्या बचा मेरे पास में कॉस ए। ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शन चेक करती हूँ, टेन ए ये भी नहीं है, साइन ए ये भी नहीं है, कॉट ए ये भी नहीं है, कॉस ए ये सही है मेरा ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।